तो गाइस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ विच इज बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। कर देते हैं यार इस क्वेश्चन को जल्दी से। ट्री कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है सारे, ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं हम इसके अंदर। और मैं स्टार्टिंग से एक ही बात बोलते हुए आ रहा हूँ, बेसिकली तुम्हें रिकर्सिवली कुछ काम करना होता है इसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है। और रटवा नहीं रहा मैं, बस तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या करना होता है इसके अंदर। मतलब ऐसा रटने नहीं बोल रहा कि ऐसा ही करो, और मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी ऐसा होता है जनरली इन क्वेश्चंस में। फिर रूट बनाओ, लेफ्ट के लिए कोई चीज, लेफ्ट के लिए अपने इंडेक्स को सेट करो और राइट के लिए इंडेक्स को सेट करो सच दैट, क्योंकि हम वेक्टर को नहीं तोड़ रहे होते, अपने एरे को नहीं लेफ्ट और राइट में ब्रेक कर रहे होते, बट हम इंडेक्स पे खेल रहे, इंडेक्स को ही कुछ ऐसे रखते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग को सच दैट कि वो लेफ्ट और राइट को पे बना दे। ये हम पिछली दो वीडियो से कर रहे हैं, दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा इसके अंदर होने वाला है। अपने को एक इन ऑर्डर और फिर पोस्ट ऑर्डर गिवन है। ये बड़े ना स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है, लेट मी टेल यू। एक ये वाला एंड इन ऑर्डर से प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर से एक बाइनरी ट्री बनाना, ठीक है। सो अपने को एक इन ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन होगा, एक पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन होगा, अपने को ट्री बनाना है, ठीक है। डुप्लीकेट्स नहीं होंगे, ठीक है जी, कोई भी बात नहीं है, वो कोई सीन नहीं है हमारे लिए। अब इसके अंदर क्या सीन है यार, हमको एक इन ऑर्डर का एरे गिवन है, एक पोस्ट ऑर्डर का एरे गिवन है। अब हमें इससे ट्री बनाना है, ठीक है। सब अब एक बात क्लियर होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल सही समझाता हूँ। ये मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, देखो ये मेरे पास इन ऑर्डर का है, एक सेकेंड, ये देखो ये इन ऑर्डर गिवन है मेरे को, इन ऑर्डर गिवन है। और इन ऑर्डर पता होना चाहिए यार क्या होता है, लेफ्ट नोड एंड राइट ये होता है। एंड ये मेरे को पोस्ट ऑर्डर गिवन है विच इज लेफ्ट राइट एंड नोड, ठीक है। ऐसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है जी। अब एक चीज यहां पे डायरेक्टली दिखने में आ रही होगी। इंस्टेंट ये सब लिखने से पहले मैं तुम्हें एक और चीज दिखाना चाहता हूं कि लेफ्ट नोड राइट और लेफ्ट राइट नोड। देखो अब अगर तुम्हें नोड चाहिए तो डायरेक्टली तुम इसको सिर्फ इस पे फोकस रखो भी, हाँ। तो अगर तुम्हें लेफ्ट चाहिए तो तुम डायरेक्टली इसको अपना रूट बनाओगे और अपने लेफ्ट के लिए, अपने लेफ्ट में क्या भेज दोगे, यहां तक की वैल्यू, और राइट में क्या भेज दोगे, यहां तक की वैल्यू। मतलब इंडेक्सेस, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। यहां से जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स होंगे अप टू एंडिंग इंडेक्स, तो राइट के स्टार्टिंग इंडेक्स अप टू राइट के एंडिंग इंडेक्स। सिमिलरली फॉर लेफ्ट जो भी होगा, नोड को छोड़ दोगे क्योंकि नोड को तो मैंने प्रोसेस कर लिया एज अ रूट, ठीक है। तो कुछ ऐसा काम कर रहे होगे, ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही होगी। अब एक दिक्कत यहां पे डायरेक्टली दिख रही होगी कि मैं नोड को तो बना दूंगा, नोड को फिर मैं इसमें सर्च कर लूंगा, इसके मैं इंडेक्स लिख दूंगा कि मतलब इन ऑर्डर स्टार्ट से इंडेक्स जो भी इसका इंडेक्स होगा -1, और इसको मैं लिख दूंगा राइट के लिए मैं भेज दूंगा इंडेक्स +1 से जो भी इन ऑर्डर का एंड मेरे पास आया डायरेक्टली वो। तो इन ऑर्डर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं राइट लेफ्ट में बना सकता हूं आसानी से। इस पे आते हैं, इसका मैं लेफ्ट कैसे बनाऊंगा। पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट तो वही रहेगा लेफ्ट के लिए। अब मुझे इसका एंडिंग इंडेक्स चाहिए, वो कैसे निकालूंगा, यही इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट है। बस अगर तुमको पिछली सारी बातें क्लियर हैं, स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। पहले अपने को पता चला कि रिकर्सिवली सॉल्व करना है, फिर मैंने देखा यार कि मैं वेक्टर को नहीं तोड़ रहा, मैं इंडेक्सेस में खेल रहा हूँ, लेफ्ट राइट को मैं ऐसे ब्रेक कर लूंगा सच दैट कि मेरे को वेक्टर को ब्रेक ना करना पड़े। तो तुमको ये बात समझ में आ गई। फिर तुमने देखा कि यार मेरे को नोड बनानी है, नोड तो मिल जाएगी पोस्ट ऑर्डर के एंड से, वो मैंने बना लिया। अब मुझे लेफ्ट राइट में कैसे ब्रेक करना है वो मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो इन ऑर्डर का मैं देख चुका, इजी सीन था, कोई दिक्कत नहीं आई। इसके अंदर दिक्कत है, मैं कह रहा हूं यार ये भी दिक्कत नहीं है। अगर तुमने ये निकाल लिया तो क्या तुम इसकी लेंथ को यूज करके ये नहीं निकाल सकते? क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्चुअली जो लेफ्ट की लेंथ होने वाली है वो तो सेम रहेगी। और अगर ये प्री ऑर्डर स्टार्ट है, तो अगर तुम प्री ऑर्डर स्टार्ट प्लस अगर तुम यहां से लेंथ निकाल लेते हो कैसे ना कैसे करके, प्लस लेंथ कर देते हो, ठीक है, और -1 कर देते हो, तो एक्चुअली वो क्या हो रहा होगा, एक्चुअली क्या हो रहा होगा यार वो, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ सॉरी। सो अगर तुम ये कर देते हो प्री ऑर्डर स्टार्ट प्लस लेंथ -1, तो एक्चुअली तुमने लेफ्ट निकाल दिया यार, तुमने लेफ्ट की इंडेक्सेस निकाल दी। और अब तुमने अगर ये निकाल दिया तो इसका +1 करोगे तो तुम्हें राइट का स्टार्ट मिल जाएगा, और पोस्ट ऑर्डर का एंड, मतलब राइट के लिए एंड तुम्हें पता ही है, पोस्ट ऑर्डर एंड -1 क्योंकि मैंने नोड को प्रोसेस कर लिया। बस इतना सा कैच था इसके अंदर, तुम्हें सिर्फ लेंथ निकालनी है यार, और लेफ्ट राइट तुम खेलना सीख चुके हो अब तक तो, तीन क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। तो अब इस पे आते हैं।
अब इस पे आते हैं, इस पे छोटा सा एक ड्राई रन करके देख लेते हैं और फिर कोड कर देंगे, या पहले कोड कर लेंगे फिर ड्राई रन कर लेंगे, ठीक है। तो तुमने क्या करा एक्चुअली, 3 को निकाला, लेफ्ट में इसको यहाँ पे 3 को यहाँ पे सर्च किया, ये इसके लेफ्ट में होगा, ये सारा इसके राइट में होगा। तुमने यहाँ से देखा इसकी लेंथ 1 थी, 1 सिर्फ 1 लेंथ को रखो, बाकी को राइट में भेज दो, ठीक है जी। 3 बना दिया तुमने रूट, 3 बन चुका है रूट, ठीक है जी। ऐसे नहीं, ऐसा कर लेता हूँ, 3 रूट बन चुका है, ठीक है। फिर तुम आए, फिर उसके बाद ओह सॉरी, हाँ फिर तुमने भाई क्या करा, तो देखो 3 तुम्हारी रूट बन चुकी है। अब तुमने ये लेफ्ट में भेज दिया होगा, ये राइट में भेज दिया होगा। अब लेफ्ट में जाते हैं, 1 गया, 1 का लेफ्ट के लिए कॉल होगा, कुछ नहीं है जी 1 के लेफ्ट में, यहाँ पे लेंथ 0 है तो इसकी भी लेंथ 0 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 बन चुकी होगी मेरे पास रूट, एंड ये बाहर, ये खत्म हो चुका होगा, सब खत्म हो चुका होगा ये वाला। अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास बच गया 5, 10 और 7, 5, 7, 10 यहाँ पर। अब 10 मेरे पास रूट बनेगी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि पोस्ट ऑर्डर एंड का बनेगा मेरा रूट, ठीक है। और मैं लेफ्ट में कॉल कर दूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि मेरा पोस्ट ऑर्डर एंड भी अपडेट हो चुका होगा, स्टार्ट भी अपडेट हो चुका होगा, ठीक है। ठीक है, और मैंने लेंथ निकाल ली होगी यहाँ से, विच इज 1 लेंथ है, तो मैं पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट से 1 लेंथ तक भेज दूंगा, यानी कि सिर्फ इसको भेज दूंगा, पोस्ट ऑर्डर प्लस लेंथ -1, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट प्लस लेंथ -1, 5 को भेजूंगा। अब वो एक लेंथ रहेगी, 5, 10 पहले बन ही चुका था, 5 बन जाएगा। अब नेक्स्ट में राइट के लिए भेजा जाएगा 7, ठीक है, डन है। अब कोड कर देते हैं, बहुत हो गया एक्सप्लेनेशन, और जल्दी से इसको कोड करके देख लेते हैं। ऑल तो मैंने ड्राई रन भी कर ही दिया। इन ऑर्डर मान लो ये है, ये मेरे पास पोस्ट ऑर्डर है, मैं एक हेल्पर तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा फॉर श्योर, ठीक है। मुझे बस क्या करना है, एक बिल्ड ट्री नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर इन ऑर्डर पास कर दूंगा, पोस्ट ऑर्डर पास कर दूंगा, इन ऑर्डर का स्टार्ट, इन ऑर्डर का साइज -1, ऑल तो दोनों का साइज सेम है, बट ठीक है, मैं पोस्ट साइज -1 लिख रहा हूँ, एक ही बात है। अच्छा जी, आ जाओ, अब सिमिलर सा फंक्शन बना देता हूँ मैं, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो मैंने बिल्ड ट्री बनाया था, इन ऑर्डर पोस्ट, और मैं बोलता हूँ इन ऑर्डर IS, इन ऑर्डर का स्टार्ट, इन ऑर्डर का एंड, इन पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट, पोस्ट ऑर्डर का एंड, बन गया, ठीक है। अब तुम्हें एक बार स्टार्टिंग से यार पता चली गई होगी, अगर इन ऑर्डर का स्टार्ट ग्रेटर देन इन ऑर्डर का एंड हो जाए, या फिर पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट ग्रेटर देन पोस्ट ऑर्डर का एंड हो जाए, ये मैं स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूँ हर ट्री कंस्ट्रक्शन में कि क्यों हो रहा होगा ऐसा, क्योंकि यार अब वो इन ऑर्डर स्टार्ट बड़ा हो गया तो उस टाइम पे तो कोई मेरे पास वैल्यू बची ही नहीं ना वेक्टर के अंदर, सो नल रिटर्न करा दो उस टाइम पे, ठीक है जी। अब मेरे पास वैल्यू क्या है, जो मेरे को अपने उसके रूट डेटा लिख लेता हूँ, रूट डेटा विल बी द एप टर्म हियर। रूट डेटा क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर का एंड पे जो पड़ा होगा। अब मुझे जस्ट अपने इंडेक्स चाहिए जिसपे इन ऑर्डर पड़ा, जहाँ पे इन ऑर्डर रूट डेटा के इक्वल हो रहा होगा ना, वो वाला इंडेक्स चाहिए ताकि मैं लेफ्ट राइट निकाल सकूँ, ठीक है। सो I लेस देन इक्वल टू इन ऑर्डर एंड, इन इक्वल टू क्योंकि कर रहा हूँ क्योंकि यार क्योंकि मैंने पोस्ट ऑर्डर साइज -1 भेजा है ना, तो लास्ट एग्जैक्टली मैंने n नहीं भेजा साइज, तो वो हो जाएगा, n-1 नहीं भेजा, ओके। सो इन ऑर्डर का I अगर इसके बराबर हो जाता है, सो डायरेक्टली मेरे को क्या करना है, इंडेक्स को I करके ब्रेक कर देना है, क्योंकि अब उसके बाद मुझे और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर इससे, ठीक है। अब मैं ट्री नोड बना लेता हूँ, रूट न्यू ट्री नोड एंड विच इज इक्वल टू रूट डेटा। अब मेन मुद्दा यहाँ पर यही आ जाता है कि तुम रूट लेफ्ट कैसे बना रहे हो, रूट राइट कैसे बना रहे हो, एंड जस्ट यू नीड टू रिटर्न दिस, ठीक है जी। अब एक चीज हमारी रहेगी, हमने एक लेंथ नहीं निकाली। लेंथ क्या होगी यार, लेंथ तो सिंपली समझ ही रहोगे, इंडेक्स माइनस इन ऑर्डर का स्टार्ट, ठीक है, ये हमारे पास लेंथ होने वाली है, क्लियर है। अब ये लिखते हैं, ये है मेन चीज जो तुम्हें समझनी है यहाँ पर, हाँ मतलब कि लेफ्ट और राइट कैसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, वो है जो समझने वाली बात है। एंड ठीक है, और लेंथ यार बेसिकली क्या आ रही होगी, मान लो मेरे को, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लो 1 2 नहीं दिख रहा तो 1 2 3 है, ठीक है, और
सब मान के चलो ये मेरे पास सारा लेफ्ट में है, तो 0 से जाएगा और इन ऑर्डर ये मेरे पास इंडेक्स था, ठीक है। तो ये मेरे को लाके देगा, ये 2 लाके देगा, तो 2 - 1 यानी कि 2 देगा ये मेरे को लेंथ, 2 - 0, ठीक है। ये मेरे पास इंडेक्स है, ये सारे मेरे लेफ्ट में वैल्यूज थी और इन ऑर्डर स्टार्ट मेरा 0 है अभी, ठीक है। बात तो समझ में आ रही है ना। तो इंडेक्स मेरा 2 है, -0, तो वो 2 देगा मेरे को लेंथ, ठीक है। बट जब इंडेक्स के टर्म्स में हम बात कर रहे होंगे तब दिक्कत आ रही होगी ना, तब एक्चुअली मेरे को 2 पे नहीं भेजना, इसको 2 - 1 पे भेजना होगा। ये क्या बोल गया मैं यार, ये देखो मैं क्या बोल गया, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मान लो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है ना, तो मतलब इसका ट्री कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है, ऐसा बन रहा होगा। अब इसका मैं पोस्ट ऑर्डर लिखता हूँ, देखना ध्यान से देखना, 1, 3 और 2। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा, ओके तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, 1 मिनट रुको। तो हाँ, तो ये ऐसे ना करके यार, अपने को 3 भी लास्ट में चाहिए ताकि मैं बना सकूं 3, तो इसको यहाँ ना करके 3 को ऊपर डाल दो, ठीक है। सो ये इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है, ठीक है, कोई बात नहीं है। 3 को मैं इसमें सर्च करूंगा, इसके अंदर मेरे पास 3 आ गया। अब इसने मेरे को ये लाके दे दिया, लेंथ इसकी 2 है। अब मुझे इसके अंदर भी लेफ्ट की लेंथ 2 ही चाहिए, बट इंडेक्सेस कैसे होंगे, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट प्लस लेंथ और -1, क्योंकि यार ये 1 पे है ना कि 2 पे। बस इतना सा कैच था जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, बाकी सब सेम है। तो आओ जरा लिख देते हैं यार जल्दी से, बिना देरी के। इन ऑर्डर पोस्ट में सबको हटा देता हूँ। तो अब सिर्फ इसको देखना मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट लिखना है, ठीक है। इन ऑर्डर का लेफ्ट क्या होने वाला है, सो इन ऑर्डर का स्टार्ट होगा, ठीक है, और एंड क्या होने वाला है, इंडेक्स -1, क्योंकि वहां तक लेफ्ट था। थोड़ा बस विजुअलाइज करता जाओ साथ साथ जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मुझे पोस्ट ऑर्डर का लेफ्ट और पोस्ट ऑर्डर का एंड लिखना है। पोस्ट ऑर्डर का लेफ्ट पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट होने वाला है, पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट का एंड क्या होने वाला है यार, वही जो मैं लेंथ बोल रहा हूं जब से, PS प्लस लेंथ -1, ठीक है। बात समझ गए होगे यार अब तो, अब मैंने कई बार बता दिया। 1 2 3 है और अगेन 1 2 3 है, तो अगर ये दोनों लेफ्ट हैं तो ये इसका लेफ्ट वाला पार्ट होने वाला है इन ऑर्डर स्टार्ट, और इंडेक्स यहाँ पर ये इंडेक्स होगा, इंडेक्स -1, ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। अब पोस्ट ऑर्डर के केस में पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट ही मेरा लेफ्ट होने वाला है, और पोस्ट ऑर्डर प्लस लेंथ विच इज 2 और -1, ठीक है, 0 + 2 - 1, यहीं तक का, ठीक है। सिमिलरली सेम केस हम राइट के लिए कर देंगे, इसको हटाते हैं हम। मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, तो उसमें कम एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो देख लेना इसको ध्यान से, ठीक है। अब राइट की बात करता हूँ, इंडेक्स +1, राइट में जा रहा हूँ, इंडेक्स +1 तक जाऊंगा। इन ऑर्डर एंड राइट, लेफ्ट नोड राइट होता है ना, तो नोड अगर मेरे को मिल गई तो उसका नेक्स्ट इंडेक्स प्लस एंड, वो मेरा एंड हो जाएगा। पोस्ट ऑर्डर की बात करूं तो अब मैंने ये निकाल लिया, तो लेफ्ट का एंड इंडेक्स मैंने निकाल दिया, लेफ्ट का एंड इंडेक्स +1, ठीक है, लेफ्ट का एंड इंडेक्स +1, ये करूंगा ना, क्यों, क्योंकि यार वही तो बात बोल रहा हूं बार बार मैं, लेफ्ट राइट और नोड। अगर मैंने लेफ्ट का एंड इंडेक्स निकाल दिया, उसमें +1 कर दूंगा, तो राइट का स्टार्टिंग इंडेक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें तो। और एंड क्या होगा, एंड देख लो क्या होगा, नोड मेरे को पता ही है एंड पे है, एंड -1 हो जाएगा यार, ठीक है। एंड क्या है मेरे पास, पोस्ट ऑर्डर का एंड है, पोस्ट ऑर्डर का एंड है -1, और -1 + 1 को मैं काट देता हूं हटा के, और बस खत्म यार, बस इतना ही काम करना था तुम्हें। अब देख लेते हैं सबमिट होता है या नहीं होता। बस मेरा यार समझाने में ही मेन टाइम चला जाता है, और अरे बाकी चीज़ें ये वही हो रही हैं स्टार्टिंग से, कि मैं रिकर्सिवली जा रहा हूँ, लेफ्ट राइट को हैंडल कर रहा हूँ, रूट बना रहा हूँ कैसे ना कैसे, ठीक है। तो दिस वाज इट, एंड अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना यार, शेयर कर देना। देख लेते हैं सबमिट होता है नहीं, कोई और एरर आता है तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। सबमिट हो गया, सही है, सबमिशन 2-3 हो गए, इस वजह से पॉइंट्स कट गए, बट ठीक है, बात यही थी। एंड कुल मिला के समझ में आया होगा कैसे लेफ्ट और राइट पे मैं प्रोसेस कर रहा था, एंड सेम यही काम यहाँ पे हो रहा होगा यार, वही चीज़ बिल्कुल जो अभी मैंने उसमें दिखाया, वही सेम काम यहाँ पे हो रहा होगा, लेफ्ट राइट जैसे मैं करके दिखाया। बार बार देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो बता देना, रिवीजन वीडियो में फिर से इसको ट्राई रन कर देंगे।
एंड नेक्स्ट अगेन सिमिलर सा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा आप ट्राई करना इसको सेम ही उस पर, नहीं तो मैं नेक्स्ट में करा ही रहा हूँ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बाय।